सबसे पहले आपकी जानिब अख्तर हुसैन साहब, आप इन मामलात को अच्छी तरीके से देखते रहे हैं, उस कमेटी के रुकन हैं जो जजेस की तैनाती और रूल्स को देखती है। आज जो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में बात कही है, कभी हम इस मोमेंट में आए हैं, हिस्ट्री के इस मोमेंट में आके इधर खड़े हुए हैं, और क्या ये मामला जो है ये वाकई में कोई मैकेनिज्म बनेगा और मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी, या झाग की तरह उठेगा और फिर बैठ जाएगा? थैंक यू नीज़े बीबी आपका, और कि आपने इस प्रोग्राम में लिया है और इंतहाई अहम है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो कलेक्टिवली ये एक लेटर लिखा है, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी इस मुल्क के सिस्टम को बदलने की कोशिश की तरफ जो है वो उन्होंने मुतवज्जो किया है पूरी कौम को, और ना सिर्फ जुडिशरी को बल्कि इस मुल्क के अवाम को और इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो भी इस मुल्क के करता धरता है उनको। आप देखें, इंटरवेंशन तो हमारे जुडिशल प्रोसेस के अंदर, जैसे कि हमारे जो है वो जज साहिबान ने भी इसकी तरफ जो है वो कहा है कि लोअर जुडिशरी में भी है, हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी है, और ये होती रही है। और ये कलेक्टिवली उठाने का आज जो मसला आया है, इसमें ना सिर्फ जुडिशरी के अंदर इंटरवेंशन का मसला है, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इंटरवेंशन का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मसला है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर का भी है, और आप हमारी इकनॉमिक्स में भी है, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो हर चीज़ को वो शायद चला सकते हैं और चला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारे ये जो हमारे बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को तो उठा रहे हैं कि भाई जो 6 जजेस ने लेटर लिखा उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। मैं समझता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सबसे इस वक्त एक कलेक्टिव विजडम डेवलप करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई और उसके तहत जो फैसले हुए उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की और उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई। तो ये तो जुडिशरी की तरफ से तो हो रहा है। मेरा सवाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से है। जब तक हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां इस मसले को नहीं उठाती हैं कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंटरवेंशन हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, हमारे मुल्क के इलेक्शंस के अंदर, हमारी मुल्क की इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर हो रही है, और जब तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में नहीं रहते, ये सवाल आपने जो उठाया है वो बुनियादी सवाल है हमारी सोसाइटी के बदलने का। आज वो स्टेज आ गई है। मैं समझता हूं कि जब तक हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली और पॉलिटिकल लीडरशिप बेसिकली इस सवाल को नहीं उठाती है, उस वक्त तक अब सिर्फ जुडिशरी के लेवल पर भी अगर हम करेंगे, करना चाहिए, मैं समझता हूं कि स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और इसकी तरफ हमें फाइनली जैसे कोर्ट ने कहा है उस तरफ जाना है और बार काउंसिल्स को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन बुनियादी तौर पर पूरे सिस्टम के अंदर चेंज की बात है। मेरा ख्याल यह है कि उस तरफ हमें जो है सवाल को उठाना चाहिए। जी यासीन आजाद साहब, आपने अख्तर हुसैन साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि अकेले जो जुडिशरी है ये सवाल नहीं उठा सकती और अकेली जो सिमत है इस मुल्क की नहीं बदल सकती। आज सियासतदानों को भी कुछ बोलना होगा, ये इतराफ करना होगा और ये ओनस अपने ऊपर भी लेना होगा कि इस मामले को एड्रेस करें कि जो एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत रही है, चाहे वो जुडिशरी में हो या पार्लियामान में हो, उसका खात्मा होगा। मगर क्या ये शुरुआत जो है ये मुस्बत है जो आज चीफ जस्टिस साहब और उनके दीगर जो 7 रुकनी बेंच ने की है वो मुस्बत है? देखें, अख्तर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो हमारा 1973 का आइन है उसमें हमारे इदारों की हदूद का तयन किया गया और हर इदारे के जो है ना लिमिटेशन मुकर्रर की गई कि हर इदारे ने अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारे जितने भी इदारे, आईनी इदारे हैं, वक्तन फक्तन एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं। मेरे नज़दीक जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हुई तो सदर जिलानी साहब का जो मामला था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका नाम पेश किया कमीशन के लिए। और आपने ये देखा होगा कि आज कोर्ट के अंदर ये बात भी आई कि 300 वकला ने एक लेटर लिखा था जिसपे लोगों के दस्तखत ही नहीं थे। ये चीजें अपनी जगह पे हैं। हम अदलिया की आजादी पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अदलिया आजाद हो। हमने अदलिया की आजादी के लिए वक्तन फक्त
कुर्बानियां भी दी। जी। क्या हमारी अदलिया करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये पॉइंट मेरे नजदीक है। आप 6 जज साहिबान में से जब माजी में शौकत सिद्दीकी का मामला आया तो उन्होंने नाम लिया एक इदारे के हेड का, तो क्या उस इदारे के हेड के खिलाफ आए दिन तक हमारी किसी भी अदालत ने कोई कानूनी कार्रवाई की? मैं ये कहता हूं कि ये बात अच्छा, ये आपने अहम सवाल किया यासीन आजाद साहब।